21 अगस्त 2023 दिन सोमवार को करें ये काम। आप जीवन में कभी भी कंगाल नहीं रह सकते। रातों रात करोड़पति होने में आपको देर नहीं लगेगी। हाँ दोस्तों, 21 अगस्त 2023 दिन सोमवार को नाग पंचमी का त्यौहार है। तो नाग पंचमी के दिन करें ये एक छोटा सा काम। आप जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकते। नाग देवता आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आप लोग भी जानते हो, हम लोग भी जानते हैं कि जिस इंसान के ऊपर नाग देवता प्रसन्न हो जाएं, वो इंसान जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि धन माल गड़े हुए खजाने की रक्षा करते हैं तो वो होते हैं नाग देवता। तो दोस्तों, 21 अगस्त 2023 दिन सोमवार को केवल ये एक छोटा सा काम करके नाग देवता को प्रसन्न कर लीजिएगा। आपको रातों रात करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने बहुत मेहनत की, बहुत मजदूरी की, बहुत दिमाग लड़ाया, लेकिन आप कार्य सब करते हो लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती है। तो केवल आप इस एक छोटे से काम को कर लीजिएगा। छोटा सा काम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप जीवन भर सुखी रहोगे। आपको धन माल की कोई कमी नहीं होगी। आपके घर में कभी कलह नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आ जाओ, आप लोगों को बताते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगी कि वो कौन सा एक छोटा सा काम है जो काम हमें करना चाहिए, तो हम जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकते। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक आप लोगों को छोटी सी एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, तभी आप लोगों की कोई बात समझ में आएगी। और हाँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप लोग पूरा नहीं देखोगे कोई बात समझ में नहीं आएगी। और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित हुआ करता है। तो आ जाओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही अलौकिक, बहुत ही अनोखी, बहुत ही अनमोल बातें लेकर के आए हैं जो हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखा करके जाएंगे। कि किसी बहुत प्राचीन काल की बात है। पुराने समय में एक नदी के किनारे एक ऊंचा सा पर्वत था और उस ऊंचे से पर्वत पर एक बहुत सुंदर भवन बना हुआ था। उस भवन में एक वेश्या रहा करती थी, वेश्या। और उसके वेश्या के हजारों दास दासियां थे। मेरे भैया, उस वेश्या का क्या काम था कि नगर के अमीर लोगों को फंसाना। नगर के अमीर लोग आया करते थे तो उससे वो वेश्या एक रात के 1000 मुद्रा लिया करती थी और 1000 मुद्राओं के बदले में एक रात्रि उनके साथ में रहा करती थी। वेश्याओं का तो काम ही यही होता है। वेश्या ने अपना घर, वेश्या ने अपना धंधा, सब कुछ अमीर लोगों के ऊपर चला रखा था। तो दोस्तों, लेकिन एक दिन एक अमीर आया। वेश्या का काम क्या था? दूसरा, वेश्या का ये काम था कि पूरी रात तो उस इंसान के, अमीर इंसान के साथ में रही। उससे सुबह 1000 मुद्राएं ली और 1000 मुद्राएं लेकर के और उसे कोई जानवर बना करके अपने मंत्र द्वारा, अपनी मंत्र विद्या द्वारा जानवर बना करके और उसे पिंजड़े में कैद कर लिया। मेरे भैया, धीरे धीरे समय निकल रहा है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। उस नगर के जितने अमीर इंसान थे वो रोजाना वेश्या यही किया करती थी। तो धीरे धीरे सभी इंसान गायब होने लगे हैं। सभी अमीर लोग गायब होने लगे हैं। तो जो अमीर लोगों की पत्नियां थीं, उन पत्नियों को चिंता हुई। उन पत्नियों ने विचार किया कि हमारे पति जाने पता नहीं कहाँ जाते हैं। किसी के पति को 1 महीना हो गया, किसी को 28 दिन, किसी को 27, किसी को 26, ऐसे करके सभी के पति गायब होते चले जा रहे हैं। किसी को अपने पतियों का सुराग नहीं मिल रहा है। मेरे भैया, तो वो सब स्त्रियां जिनके पति गायब हुए थे अपने अपने पति की तलाश में निकल करके चली हैं। दोस्तों, लेकिन अब ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा है। बस काम क्या था कि वेश्या के घर तक जाते हैं लेकिन सुबह लौट करके नहीं आते। वेश्या का ये काम था कि उनको जानवर बना करके और एक पिंजरे में बंद कर दी थी। अब मेरे भैया, वहीं पर पास में और एक बहुत अच्छे संत रहा करते थे। उन संत ने अपनी तपस्या के बल पर कुछ मंत्र पा लिए थे, जिन मंत्रों से वो काया पलट कर लेते थे, बहुत कुछ जानते थे। तो सभी स्त्रियां इकट्ठा होकर के उन्हीं संत के पास में पहुंची। संत ने देखा कि आज नगर की अमीर लोगों की बहुत स्त्रियां मेरे पास क्यों आ रही हैं। पहले तो विचार किया पता नहीं कुछ कार्य होगा, फिर विचार किया भगवान न जाने क्या कार्य है। ऐसा सोच विचार कर रहे हैं संत। और तब तक हुआ क्या कि सब स्त्रियां एक साथ पहुंच गईं। हाथ जोड़ करके सभी स्त्रियां रोने लगीं। बाबा जी, गजब हो गया, बाबा जी हमें बचा लीजिए, अन्यथा हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। संत ने पूछा, बेटा क्यों रो रही हो तुम? और सब एक साथ, एक रोए तो ठीक है, चलता भी है, समझ में आता है कोई संकट होगा, लेकिन इतनी स्त्रियां एक साथ में क्यों रो रही हैं मेरे पास आकर के?
उन सब स्त्रियों ने कहा महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्या? बोले हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे पति गायब हैं। बोले एक के या सब के? बोले सब लोगों के, जितनी भी स्त्रियां यहाँ पर आई हैं आपके पास, सबके पति गायब हैं। बोले कैसे गायब हैं? बोले हमने ये तो सुना है कि ये जो ऊंचे से पर्वत पर वेश्या का खाना बना हुआ है, इस वेश्या के यहाँ पर जाते हैं लेकिन सुबह लौट करके नहीं आते। महात्मा ने योग दृष्टि से देखा। महात्मा समझ गए जो कुछ भी है उस वेश्या के महल में है। मेरे भैया अब क्या था, महात्मा ने विचार किया, बोले वो वेश्या है और मैं एक संत हूँ, मेरा ये भी धर्म नहीं बनता कि मैं उस वेश्या के आंगन में कदम रखूं। लेकिन करें तो करें क्या, क्योंकि ये मेरे पास अरदास लेकर के आई हैं। तो वो संत नहीं होता जिस संत के हृदय में दया नहीं होती। मेरे भैया संत को दया आई। संत ने कहा जाओ बेटा तुम अपने अपने घर जाओ और आज हम देखेंगे क्या होता है कुछ। मेरे भैया वो सब स्त्रियां तो अपने अपने घर चली गईं। इधर महात्मा ने एक बहुत अमीर इंसान का भेष बनाया। महात्मा बहुत होशियार थे, मंत्रों में बहुत ज़्यादा जानते थे। महात्मा काया पलट तक जानते थे, अपने शरीर को या दूसरे के शरीर को पलट सकते थे। स्त्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री या मानव से जानवर बना दिया करते थे। मेरे भैया महात्मा ने और एक बहुत सुंदर बहुत धनवान व्यक्ति का रूप बनाया। सर पर पगड़ी बांध करके संत का वेशभूषा नहीं ली, एक बहुत अमीर व्यक्ति की वेशभूषा ली और जा करके और उस वेश्या खाने के द्वार पर आवाज़ लगाई है कोई है क्या। तो जो उनके उस वेश्या के नौकर चाकर थे वो निकल कर आए। बोले कहो। बोले हमें तुम्हारी और महारानी से मिलना है। अच्छा? बोले हाँ। तो उन नौकरों ने जा कर के और उस वेश्या से कहा कि महारानी कोई आया है और वो आपसे मिलना चाहता है, बहुत अमीर लग रहा है। तो वो तुरंत वेश्या उठ कर के आई। वेश्या ने उठ कर के आई, विचार किया, बोले ये तो बहुत बड़े अमीर लग रहे हैं। कहा क्यों आए हो? बोले हम तुम्हारे यहाँ पर रुकना चाहते हैं। वेश्या ने कहा तुम्हें मालूम है मेरे यहाँ पर रुकने का एक चार्ज है। बोले क्या? वो 1000 मुद्राएं हैं, वो तुम्हें देनी पड़ेंगी और वो भी रात्रि के समय तुम रुक सकते हो, दिन में रुक नहीं सकते। जो संत अमीर इंसान बन करके गए थे उन संत ने कहा 1000 नहीं, मैं तुम्हें 5000 मुद्राएं दूंगा, ठीक तुम्हारी 5 गुनी कीमत दूंगा, लेकिन उसमें एक शर्त होगी। बोले क्या? बोले शर्त ये होगी कि मैं तुम्हें 5 गुनी कीमत दूंगा, लेकिन जो मैं करूंगा वही तुम्हें देखना पड़ेगा, जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। वेश्या ने कहा एक रात्रि की तो बात है, 5 गुनी कीमत दे रहा है, चलो देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कराएगा, कुछ भी करा ले, कोई दिक्कत नहीं। अरे वेश्या खाने में जा करके फिर डरना किस बात का। मेरे भैया उस वेश्या ने हाँ कर दिया। बोले चलो आप 5000 मुद्राएं हमें दे दो और आप एक रात्रि हमारे यहाँ रहो, आप जो कहोगे हम वही करेंगे। मेरे भैया अब क्या था, वो संत जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी मजबूरी थी कि कुछ भक्तों की, कुछ माताओं की, कुछ स्त्रियों की सहायता करने के चक्कर में वो वेश्या खाने में अपना कदम रख दिया उन संत ने, बहुत बड़े अमीर इंसान बन करके। अब 5000 मुद्राएं उस वेश्या को दे दी और वेश्या को 5000 मुद्रा देने के बाद में संत अंदर घुसे। तो संत को जा करके एक पलंग पर बिठा दिया गया। अब संत गए दूसरे मकसद थे, सब चारों तरफ नज़र घुमा करके देख रहे हैं यहाँ चल क्या रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, लोग आते हैं गायब कहाँ हो जाते हैं। बस संत का तो वही काम था कि उनकी और जांच करना कि वो लोग आते हैं और जाते कहाँ हैं। मेरे भैया धीरे 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 अब वेश्या का समय हुआ उन अमीर इंसान के पास में आने का। तब तक संत ने क्या देखा कि एक कमरे में बहुत बड़ा पिंजड़ा है और उस पिंजड़े में कई प्रकार के अलग अलग प्रजातियों के और बहुत सारे जीव बने पड़े हैं। मेरे भैया संत ने अपनी योग दृष्टि से देखा, अपने मंत्रों की ताकत से देखा, तो संत समझ गए कि यही वो लोग हैं जो लोग गायब हुए हैं। अब क्या था, वेश्या आई। वेश्या मदरा पान लेकर के आई है गिलास में, कांच के गिलास में मदरा लेकर के आई। तो ला करके एक मदरा अपनी तरफ आप खुद पीने लगी और एक गिलास संत की तरफ कर दिया। संत ने कहा हम ये मदरा पान नहीं करते। क्या? बोले हाँ हम मदरा पान नहीं करते। वेश्या बोली आप इतने अमीर इंसान होकर के मदरा पान नहीं करते? बोले नहीं करते हैं, हमारा ये धर्म है, हमारे में ऐसा नहीं लिखा कि हम मदरा पान करें। मेरे भैया वेश्या ने दोनों गिलास पी लिए। अब वेश्या को थोड़ा थोड़ा नशा होने लगा है। जब वेश्या को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नशा हुआ, अब उस अमीर इंसान ने विचार किया, बोले इसे तो नशा होने लगा, अब ये पता नहीं क्या करेगी। उस अमीर इंसान ने कहा एक बात भूल मत जाना। बोले क्या? कि ये बात मैंने आपसे तय की थी
इस रात जो तुम कहोगी वो हम नहीं करेंगे, बल्कि जो हम कहेंगे वो तुम करोगी, ध्यान रखना। तो वेश्या ने कहा आप जिस काम से आए हो वो काम कीजिएगा यहाँ पर। तो अमीर इंसान बोले हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। अब वेश्या और ज़्यादा शौक हो गई। वेश्या ने विचार किया ये मदरा पीता नहीं है और ये वेश्या खाना है, वेश्या खाने में आया है, तो वो भी वेश्या प्रवृत्ति का कार्य नहीं कर रहा है, तो अब हम ये आया किस मकसद से है। मेरे भैया एक गिलास और उठा करके उस अमीर इंसान ने और वेश्या को पिला दिया। अब वेश्या 3 गिलास मदरा पी करके बेहोश होकर के चारपाई पर लेट गई। अब उस अमीर इंसान ने चारों तरफ ढूंढना प्रारंभ किया है। उसी कमरे का गेट खोला है जिस कमरे में बहुत बड़ा पिंजड़ा रखा हुआ था, और उस पिंजड़े में वो सब लोग जानवर बन करके और बंधे हुए थे। अब उन अमीर इंसान ने, संत ने अपने मंत्र फूंक करके उस पिंजड़े को खोल दिया, सभी को बाहर निकाला। बाहर निकाल करके मंत्र मार करके उन सबको इंसान बना लिया। सब पैरों में गिर पड़े, और जब पैरों में गिरे वहीं पर सब लोग खड़े हैं। अब तो भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई, ये सब लोग अमीर खड़े हैं, उस अमीर इंसान के जो संत थे उनके पैरों में पड़े हैं। और तब तक वेश्या का नशा भी थोड़ा हल्का होने लगा है, वेश्या को भी होश आने लगा है। वेश्या एकदम उठ करके खड़ी हो गई, बोले ये क्या किया तुमने हैं? इन लोगों को मैंने कैद कर रखा है और तुमने इन सबको आज़ाद क्यों किया? वो संत कहने लगे तुम्हारा कारण क्या है, आप मुझे अपना कारण बताइए, इन सबको आप कैद क्यों करती हो? तो वो वेश्या कहने लगी अगर मैं ना बताऊं तो तुम क्या करोगे? बोले हम तुम्हें वो करेंगे कि इन सबको तो जानवर से इंसान बना दिया, लेकिन मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि मैं तुमको जानवर बना सकता हूँ। मेरे भैया इतना कह करके और संत ने मंत्र फूंक करके मारा, तो सब लोग तो इंसान बन गए थे और उस वेश्या को जानवर बना करके उसी पिंजड़े में बंद कर दिया। सब लोगों को लेकर के चले। वो संत वो अमीर इंसान बन करके गए थे। एकदम गिड़गिड़ाने लगी है, चिल्लाने लगी है, रोने लगी है, चीखने लगी है, गलती हो गई, क्षमा करना, आप मुझे पुनः अपने स्वरूप में कर दीजिएगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है यहाँ पर। तो संत नहीं होता है वो जिसके हृदय में दया ना हो। संत को दया आई। संत ने कहा अगर तुम इस कार्य को छोड़ो, इस वेश्या प्रवृत्ति को छोड़ो, तो हम तुम्हें पुनः इंसान बना सकते हैं। उस वेश्या ने कहा आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी, लेकिन मुझे आप आज़ाद कर दीजिएगा। मेरे भैया उस वेश्या को पिंजड़े से बाहर निकाला गया, और बाहर निकालने के बाद में मंत्र फूंका है तो वो पुनः वेश्या बन गई है, पुनः स्त्री के रूप में आ गई है। अब संत ने पूछा अब आप हमें सत्य सत्य बात बताओ, इसमें कारण क्या है जो तुम ऐसा कार्य करती हो? तो आज वो वेश्या रोने लगी है, और रो करके महात्मा के जो अमीर इंसान बन करके गए थे उनके पैर पकड़ करके बैठ गई, और पैर पकड़ करके कहा है महाराज तुम्हें नहीं मालूम है, मैं कोई वेश्या नहीं हूँ। बोले फिर कौन है? मैं एक इच्छा प्यारी नागिन हूँ। क्या है? बोले मैं एक इच्छा प्यारी नागिन हूँ। बोले फिर तुम इच्छा प्यारी नागिन होते हुए, तुम्हारे पास सर्वशक्ति होते हुए, और तुम ऐसा कार्य क्यों कर रही हो? बोले महाराज ये मेरी मजबूरी है। बोले क्या मजबूरी है? तो मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ, ये अमीर लोग हैं ना, इन सबसे मैं बदला लेना चाहती हूँ। बोले कैसा बदला? बोले जो तुम्हारे गांव के पास में एक खो है, उस खो में मेरा घर था, और मैं और मेरा नाग, हम दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से रहा करते थे। मैं इच्छा प्यारी नागिन और मेरे पति इच्छाधारी नाग बड़े प्यार से रहा करते थे। कोई किसी भी प्रकार का कलह या विकार नहीं था। लेकिन एक दिन अन्य अमीर लोगों को मालूम पड़ गया। एक दिन हम रात्रि के समय अपनी मड़ी को चौरे में रख करके, अपने मड़ी को और साफ जगह में रख करके वहाँ पर और क्रियाकलाप कर रहे थे, तभी इन अमीर लोगों की नज़र पड़ गई थी। इन अमीर लोगों ने उस नाग मड़ी के चक्कर में और मेरे इच्छाधारी नाग को, यानी मेरे पति को मार दिया है। तो मैं इन लोगों से बदला लेना चाहती हूँ। महात्मा ने समझाया बेटा इन सब ने मारा था, किसी एक ने। बोले मैंने ये नहीं देख पाया मारा किसी एक ने ही है, तो तुम एक के बदले में सबको क्यों सजा देना चाहती हो? अब उस नागिन की बातें बंद हो गई, बिल्कुल आवाज़ बंद हो गई। लेकिन इन सबको अगर तुम सजा दोगी तो तुम्हें भगवान भोले बाबा जरूर देखेंगे। मेरे भैया उन संत में और उससे इच्छा प्यारी नागर में बात चल रही है। अच्छा ये महल क्या है? बोले ये सब मेरे माया का महल है, जितने भी दास दासियाँ ये सब मेरी माया की हैं, मैं चाहूँ तो इन सबको अभी ख़त्म कर सकती हूँ। मेरे भैया संत ने समझाया बेटा तुम किसी एक दोषी के चक्कर में और कई दोषियों की जान नहीं ले सकती। तुम किसी एक दोषी के चक्कर में कई निर्दोषों को और परेशान नहीं कर सकती। बेटा ये धर्म नहीं होता है, तुम्हारा ये धर्म होता है
कि हाँ चलो तुम बदला लेना चाहते हो। पहली बात तो ये है कि बदला लेने से कभी भी तुम्हारा नाग वापस नहीं आएगा। दूसरी बात, आप बदला लेना चाहती हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक दोषी के चक्कर में और हजारों निर्दोषों की जान ले लो। अब नागे रो रही है बैठी बैठी, महाराज हम करें तो करें क्या, ये लोग सजा के पात्र हैं। बोले हाँ हैं सजा के पात्र, लेकिन इतनी कठिन सजा देना इन्हें जरूर ठीक नहीं है। तुमने तो इन्हें सजा दे दी, लेकिन तुम्हें मालूम है इनके परिवार में क्या हो रहा है। इनकी स्त्रियां रोते रोते मरी जा रही हैं, इनके बच्चे अनाथ हो गए हैं। मेरे भैया महात्मा ने उन सबको समझाया तो उस नागिन ने कहा है महाराज आप चिंता ना करो, मैं इन सबको माफ़ कर दूंगी, लेकिन इनको थोड़ा सा दंड मिलेगा। बोले क्या मिलेगा? बोले इनको दंड ये मिलेगा कि नाग पंचमी के दिन, और ये हमारी उसी बामी में आकर के, जहाँ पर मैं रहती हूँ उसी बामी में आकर के अगर थोड़ा सा दूध चढ़ाएं तो सब ने एकदम हामी भर दी। बोले आप चिंता ना करो, हम जरूर दूध चढ़ाएंगे, और एक दिन नहीं हर साल आकर के दूध चढ़ाएंगे तुम्हारे ऊपर उस बामी में, लेकिन आप हमको माफ़ कर दीजिएगा। मेरे भैया तो ये नाग पंचमी आती है ना, ये नाग पंचमी में नाग देवताओं की पूजा की जाती है, नाग देवताओं की सेवा की जाती है। आप लोग जानते हो कि नाग देवता का खजाने के ऊपर वास हुआ करता है, नाग देवता खजाने की रक्षा करते हैं, और जो लोग नाग देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं वो रातों रात करोड़पति हो सकते हैं। तो दोस्तों ये नाग पंचमी आने वाली है, इस नाग पंचमी को आप लोग ज़्यादा कुछ मत करना, एक प्याली में दूध लेकर के, एक गुलाब के पुष्प की माला लेकर के। अब आप कहोगे कि दूध तो ठीक है, लेकिन ये गुलाब के पुष्प क्यों? आप लोग जानते हो कि नाग देवताओं को गुलाब के फूल की सुगंध सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर गुलाबों की खेती की जाती है, तो वहाँ पर हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा नाग मिलते हैं तो उसी खेती में मिलते हैं। तो आप एक प्याली में दूध लेकर और एक गुलाब के पुष्प की माला लेकर के उसी बामी पर चढ़ा दीजिएगा, और एक फूल लेकर के और वहीं पर अर्पण कर दीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि हे नाग देवता, अगर हमसे इसी जन्म में या अगले जन्म में या किसी भी वर्ष में कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ करना, हमारे बच्चों की बाल बच्चों की तरफ ज़रूर देखना, और हम कुछ नहीं चाहते, हमें क्या ज़रूरत है वो आपको मालूम है, उसके कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भैया ये आपसे वादा है कि नाग देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, और हो सकता है शायद आप अपने जीवन में कभी दुखी ना रहें, धनमाल से खजाने से भंडारे तुम्हारे भरे रहें। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। हर हर महादेव लिखने से भगवान भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, और जब भोले बाबा प्रसन्न होंगे तो नाग देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय भगवान भोलेनाथ।